I would like to thank for the Pakistan Army for organizing today's event. The two militaries played a very important role in promoting and safeguarding our bilateral relations. पाक चीन तल्लुकात हर इम्तिहान में सुरखरू हुए। दोनों अफवाज के तल्लुकात मजबूत होंगे। ताउन मजीद वुसअत इख्तियार करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 96वें यौम तासीस पर तकरीब से खिताब। चीन के दिफा, सिक्योरिटी और तामीर मिल्लत में PLA के किरदार की तारीफ की। कहा दोनों ममालिक ने तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया। पाक चीन तल्लुकात मुश्तरका मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करते रहेंगे। ISPR के मुताबिक चीनी नाज़िमुल उमूर ने तकरीब के इनेकाद पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया को CPEC में शमूलियत की दावत दे दी। PNS तारिक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो गए। इससे बिजनेस ट्रांजैक्शन में इजाफा होगा। ये स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने का वक्त है। आए मुश्तरका तरक्की और खुशहाली की काविशों में शामिल हो। वज़ीर आज़म का गवादर को भी अहम तजारती मरकज बनाने का अज़्म। We are against all forms of terrorism, which is one of the leading threats to international peace, security and stability, and we will continue to fight against terrorism. तुर्की और पाकिस्तान को सरहदी दहशतगर्दी का सामना है। हम 40 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तुर्किया के नायब सदर जौदेत यलमास की गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और तुर्किया की हुकूमतों और अवाम ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। तुर्क मेहमान ने मलजम की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत पर खुशी का भी इजहार किया। अफगान दहशतगर्दों की पाकिस्तान में कार्रवाइयों का एक और सबूत। 12 जुलाई को ज़ोब कैंट में दहशतगर्दी में अफगान शहरी मुलविस निकले। ताल्लुक कंधार से है। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर शदीद इज़हार तशवीश। अफगान सफारत खाने को दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने की हिदायत। हमें इस हाउस को, ये फेडरेशन का नुमाइंदा हाउस है, ये फैसला करे कि हमारा आगे लाया अमल क्या होना चाहिए। अपनी जो हमारी गलतियां हैं उसको देखना चाहिए और उसको हमें अपनी करेक्शन के लिए हमें एक रास्ता अपनाना चाहिए। दहशतगर्दी फिर से सर उठाने लगी है। अपनी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ज़ाब्ता बनाना होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का सेनेट में ज़ाहिर ख्याल। बाजोड़ में दिल खराश वाक़े की भरपूर मज़म्मत। कहा सबको पता होना चाहिए मुल्क में कब और कहां क्या हुआ। हमें आज भी दहशतगर्दों के खिलाफ पायदार इक़दाम करने की ज़रूरत है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में पेश करने पर अपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर अजहर अब्बानी ने एहतजाजन एजेंडे और बिल की कॉपियां फाड़ दी। कहा ऐसा लगता है जैसे हाथों और आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अगर कानून साजी इस तरह करनी है तो हम वॉकआउट करेंगे। चेयरमैन सादिक संजरानी ने बिल कायमा कमेटी को भेज दिया। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमता बंदियाल ने महफूज फैसला सुना दिया। रिमार्क्स दिए छुट्टियां हैं, सितंबर से पहले फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं। कानून से हट कर कायम कोर्ट अदालत तस्वुर नहीं होगी। अवाम फैसला करेंगे मुल्क में कौन सा कानून चलेगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा गिरफ्तार अफराद में से किसी के साथ नामुनासिब वाक़या नहीं हुआ। हर शख्स की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जा रहा है। मजीद समाअत कल दोबारा होगी। हुकूमत की मुद्दत खत्म होने के करीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अलविदाई दावतों का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज सर्विसेज चीफ्स को अशाइये पर मदऊ कर लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराह को भी दावत।
निगरां वज़ीर आज़म के लिए हुकूमती इत्तेहाद की मुशावरत का हातमी राउंड। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट और अहम रहनुमाओं को कल इशाइये पर बुला लिया। अपोजिशन लीडर राजा रियाज के चैम्बर में भी इजलास। निगरां वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत। फहमीदा मिर्जा ने कहा, अभी तक हुकूमत की जानिब से नाम सामने नहीं आए। निगरां वज़ीर आज़म अपोजिशन का नामजद करता भी हो सकता है। हिज़्ब इख्तिलाफ का आइंदा इजलास जुमे को होगा। हम अपने नाम पेश करेंगे। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की नाअहली खत्म, सजा के 5 साल पूरे हो गए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला। इस निज़ाम अदल की वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। मेरे 5 साल नहीं लौटा सकते, भुट्टो जिंदा नहीं हो सकता। तौहीन अदालत में नाहक 5 साला नाअहली की सजा साबित कदमी से काटने पर तलाल चौधरी को मुबारकबाद। लीगी कायद नवाज शरीफ का ट्वीट, लिखा, झूठे मुकदमात और नाइंसाफी पर मबनी फैसलों की सजा पाकिस्तान ने भुगती। अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो 2017 से बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ को धचका। तोशाखाना केस में फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, आपने जो रिलीफ मांगा वो हमने दिया। हैरत है आपने फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। दरखास्त गैर मौसर होने के बावजूद हमने सुना और ऑर्डर दिया। मजीद समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में चेयरमैन पीटीआई की जानिब से फराहम की गई गवाहों की फहरिस्त मुस्तरद। मुलजिम के वकला गवाहों को केस से मुतल्लिक साबित करने में नाकाम रहे। हतमी दलाइल के लिए फरीकैन कल सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तलब कर लिए। अगर कल दलाइल ना दिए गए तो फैसला महफूज कर लिया जाएगा। जज के रिमार्क्स। I move that the bill further to amend the Pakistan Electronic Media Regulatory Authority 2002, the Pakistan Electronic Media Regulatory Amendment Bill 2023 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। बिल वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पेश किया। पैमरा तरमीमी बिल का मकसद अवाम तक दुरुस्त मालूमात की रसाई मुमकिन बनाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी को भी यकीनी बनाना है। दुरुस्त मालूमात के लिए मुतालिका शख्स का मौक़िफ़ लिया जाना शामिल है। प्रेस काउंसिल और गैस चोरी रोकथाम बिल भी मंजूर। गुज़िश्ता माली साल के दौरान FBR की टैक्स वसूलियाँ हदफ के करीब रहीं। रवा साल के लिए टैक्स महसूलात का बड़ा हदफ है। ख्वाहिश है FBR टैक्स हदफ की वसूलियाँ ज़्यादा रहें। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तकरीब से खिताब, कहा, GDP में टैक्सों का तनासुब 10% से कम हो गया। 30 जून ख़त्म होने वाले साल में FBR की कारकर्दगी काबिल सताइश है। पूरे मुल्क का बोझ कराची पर डाल दिया गया। बिजली महंगी होने से अवाम परेशान है। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, सिंध हुकूमत ने बिजली की लोड शेडिंग पर कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। फारूक सत्तार ने बिजली की कीमत में इजाफे को भत्ता करार दिया। 3.5 अरब का इजाफा फिल फौर खत्म करने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कराची में मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। नेशनल स्टेडियम में तकरीब से खिताब में कहा, 26 यूनिट्स फाल हैं, आज से मजीद 14 यूनिट्स काम करेंगे। आवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। 21 लाख लोगों को घर देना आलमी रिकॉर्ड है। MPA असलम अबड़ो के भाई अकरम अबड़ो के कत्ल का मुकदमा थाना डिफेंस कराची में दर्ज। कजन सावल खान अबड़ो की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात शामिल। करेंसी मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए महंगा होकर 292 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। इंटरबैंक में भी 1 रुपए 84 पैसे का इजाफा, कीमत 289 रुपए 38 पैसे हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान, मार्केट 534 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स 48,000
764 पॉइंट्स पर बंद। दो जापानी कोहपेमाओं ने हिंदुकुश की सबसे ऊंची चोटी त्रेचमीर सर कर ली। कोहपेमाओं के मुताबिक 6 दिन तक मुसलसल चढ़ते रहे। खुशकिस्मती से मौसम साजगार रहा। दोनों जापानी 2019 में इस चोटी को सर करने में नाकाम रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी की जानिब से कोहपेमाओं को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की पहली पोजीशन बरकरार। आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। जो रूट दूसरे नंबर पर आ गए। बाबर आजम की 2 दर्जे तरक्की, चौथे नंबर पर आ गए। सऊद शकील 15 और अब्दुल्ला शफीक 21वें नंबर पर मौजूद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।